वेलकम दोस्तों। कभी आपने सोचा है एक ऐसा कातिल जो लंदन की गलियों में खो गया और आज तक पकड़ा नहीं गया, उसका सच क्या है? या फिर एक मिस्टीरियस प्राणी जो स्कॉटलैंड की झील में छिपा है, क्या वो सच में है? और एक एयरप्लेन जो अपने पैसेंजर्स के साथ हवा में ही गायब हो गया, आखिर वो प्लेन कहाँ गया? आज हम आपको ले चलने वाले हैं इन 3 अनसोल्ड मिस्ट्रीज के सफर पर, जो आपको हैरान कर देंगी और आपके मन में नए सवाल खड़े कर देंगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर होगा सस्पेंस, थ्रिल और इंट्रिगी से भरा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कहानी है जैक द रिपर की, जिन्होंने 1888 में लंदन के व्हाइट चैपल एरिया में डर का माहौल बना दिया था। 1888 का लंदन, व्हाइट चैपल का इलाका और एक के बाद एक हुई भयानक हत्याएं। लोग डर के साए में जी रहे थे और इस किलर को जैक द रिपर के नाम से जानने लगे। पुलिस ने हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि असल में ये इंसान कौन था। जैक द रिपर ने अपने शिकारों को बड़े बेरहमी से मारा। उसके शिकार ज्यादातर महिलाएं थी जो रात के अंधेरे में अकेली होती थी। उसने अपने शिकारों के शरीर को बुरी तरह से म्यूटिलेट कर दिया, जिससे पुलिस और जनता में खौफ फैल गया। कहते हैं कि जैक द रिपर ने कम से कम 5 महिलाओं की जान ली थी, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। पुलिस ने इस केस की गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सुराग नहीं मिला। कई थियरीज और स्पेकुलेशन सामने आए, लेकिन कोई भी थियरी पूरी तरह से साबित नहीं हो सका। कुछ लोगों का मानना था कि जैक द रिपर एक डॉक्टर था, क्योंकि उसने अपने शिकारों के शरीर को बड़ी स्किल से काटा था। वहीं कुछ लोग उसे एक बुचर मानते थे। जैक द रिपर की आइडेंटिटी को लेकर कई बुक्स, फिल्म्स और डॉक्यूमेंट्रीज बनाई गई। हर कोई इस मिस्ट्री को सोल्व करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक कोई भी इस मिस्ट्री से पर्दा नहीं उठा पाया है। अब हम लंदन की डरावनी गलियों से निकलकर स्कॉटलैंड की लॉक नेस झील की तरफ चलते हैं, जहां एक और रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। स्कॉटलैंड की लॉक नेस झील में एक रहस्यमय प्राणी की कहानियां सदियों से चलती आ रही हैं। नेसी, जो प्यार से इसे बुलाया जाता है, पहली बार 6th सेंचुरी में देखा गया था। तब से लेकर आज तक कई लोगों ने इसके दर्शन होने का दावा किया है। 1933 में ये कहानी तब ज्यादा पॉपुलर हो गई जब एक लोकल कपल ने क्लेम किया कि उन्होंने झील के किनारे एक ह्यूज प्राणी को देखा। ये बात इतनी फेमस हुई कि पूरी दुनिया से लोग इस रहस्य को जानने के लिए लॉक नेस की तरफ आकर्षित हो गए। लॉक नेस मॉन्स्टर को लेकर बहुत सारी साइटिंग्स रिकॉर्ड की गई हैं, जिनमें से कई लोगों ने इसे एक जायंट स्नेक, डायनासोर या एक ह्यूज फिश के रूप में देखा। 1934 में एक सर्जन आर.के. विलियम्स ने एक फोटो पब्लिश की जो सर्जन्स फोटोग्राफ्स के नाम से फेमस हुई। ये फोटो नेसी के सबसे पॉपुलर एविडेंस में से एक है, लेकिन बाद में पता चला कि ये फोटो फेक थी। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कई बार लॉक नेस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन की है, लेकिन आज तक कोई कॉन्क्रीट प्रूफ नहीं मिला। 1970s में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ अप्लाइड साइंस ने सोनार टेक्नोलॉजी का यूज करके झील की स्कैनिंग की, लेकिन कोई डेफिनाइट रिजल्ट नहीं मिला। 2003 में BBC ने एक लार्ज स्केल सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया, लेकिन उन्हें भी कुछ खास नहीं मिला। इस सब के बाद भी लॉक नेस की शांति और रहस्य को छोड़कर अब हम चलते हैं एक और फैसिनेटिंग रहस्य की तरफ। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 का 8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 मलेशिया से चाइना जा रहा था। ये बोइंग 77 एयरक्राफ्ट 239 पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को ले जा रहा था, लेकिन ये फ्लाइट बीच रात को अचानक गायब हो गया, जैसा हवा में घुल गया हो। मल्टीनेशनल सर्च एफर्ट, जो एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी थी, सिर्फ 20 पीसेस ऑफ एयरक्राफ्ट डेब्रिस ही ढूंढ पाई। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने बस इतना कहा कि एयरक्राफ्ट इंडियन ओशन के ऊपर से गायब हो गया। इस इंसिडेंट की एंड न होने की वजह से कई थियरीज सामने आई, जिनमें से कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज भी हैं। हार्वर्ड प्रोफेसर कैश सनस्टाइन के मुताबिक ऐसे इवेंट्स नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं हॉरिफिक एंड डिजास्टरस सिचुएशंस के, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स लोगों को गुस्सा, डर और एक टारगेट ढूंढने पर मजबूर करते हैं। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 के डिसअपीयरेंस को लेकर कई थियरीज हैं।
कुछ लोग मानते हैं कि ये हाईजैकिंग थी, कुछ का मानना है कि यूएस ने इसे कैप्चर कर लिया। कुछ थियरीज में कहा गया कि पायलट ने सुसाइड किया, जबकि कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि पायलट मैरिटल प्रॉब्लम से गुजर रहा था। थियरी के मुताबिक एयरक्राफ्ट में आग लग गई और कुछ लोग मानते हैं कि एयरक्राफ्ट वर्टिकल एंट्री करके सी में गिर गया। एक थियरी कहती है कि एयरक्राफ्ट को मीटियोर ने स्ट्राइक किया या फिर एलियन अबडक्शन हुआ। 3 साल गुजरने के बाद और $160 मिलियन खर्च करने के बाद भी, थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स ऑफ ओशन को सर्च करने के बाद भी मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट 370 और इसके 239 लोगों का डिसअपीयरेंस एक अनसोल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। इन रहस्यों को सुनने के बाद क्या आपके मन में भी कुछ सवाल हैं? अगर हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।